शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। गेहूं एक ही तरह की फसल है, वो भारत में भी है, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है। हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं। पराठे कई तरह के बनाते हैं, पूरियां कई तरह की बनाते हैं, कचौरियां कई तरह की बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है। कोई रोटी तंदूर वाली होती है, कोई रोटी चूल्हे वाली होती है, कोई रोटी गैस वाली होती है, तवे वाली होती है। तो रोटियों के बीसियों प्रकार हैं, पूड़ियों के बीसियों प्रकार है, कचौरियों के बीसियों प्रकार है, पराठों के बीसियों प्रकार हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, एक परत का पराठा, दो परत का पराठा, तीन परत का पराठा, चार परत का पराठा, ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में, गांव गांव, गली गली में इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। दो ही चीजें हैं उनके पास। और उसको दो भी क्यों कहें, एक ही चीज है। पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही है, बस मामूली सा अंतर है। तो वो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं, उस आटे से पाव रोटी, डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो। हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां, पूरियां, कचौरियां हम बनाते हैं। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते हैं। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इन्हीं नामों पे है सब वो पाव रोटी और डबल रोटी। पिज्जा कह लो, बर्गर कह लो, उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो, बात तो एक ही है। तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए, कितना पतन हमारा हुआ। सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो, उस देश के लोग पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर खाने में फंस जाएं, तो ये भी हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की ही निशानी है, या बल्कि मूर्खता की निशानी। मूर्खता इसमें पता है क्या है? कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती। ताजा होती तो वो बनती ही नहीं, वो तो बासी ही होती है। वो एक दिन बासी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में तो 3-3 महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। लेकिन पाव रोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो 10-20 दिन पुराना होता है। उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में, इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता।